ये वाराणसी का जिला अधिकारी कार्यालय है। यहाँ डीएम कलेक्टर सभी बैठते हैं, लेकिन इनकी नाक के नीचे पिछले कई महीनों से अवैध दफ्तर चल रहा था, जिसकी प्रशासन को भनक तक नहीं लगी। है ना हैरान करने वाली खबर। चलिए वो दफ्तर भी देख लीजिए जिस दरवाजे पर ताला जड़ा है। यहाँ से कांशीराम शहरी आवास योजना का अवैध दफ्तर चल रहा था। केंद्र और प्रदेश सरकार की तरफ से जनहित से जुड़ी सैकड़ों योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन इसकी आड़ में किस तरीके से फर्जीवाड़ा चल रहा है ये हम आपको दिखाएंगे। इस समय हम मौजूद हैं वाराणसी के मुख्यालय परिसर में और यहाँ पर शहरी आवास माननीय कांशीराम जी के नाम पर एक फर्जी कार्यालय खोला गया था, जो तकरीबन कई महीने से चल रहा था। जिस अवैध दफ्तर से कांशीराम शहरी आवास योजना के नाम पर ठगी चल रही थी, वो डीएम दफ्तर के ठीक नीचे खुला था। और अब जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक कलेक्ट्रेट का एक रिटायर्ड बाबू ठगों का सरगना था, जिसका नाम राम वृक्ष कुमार बताया जा रहा है। सुनिए ठगी का शिकार हुई महिला ने क्या बताया। यहाँ पे हमने आवास कांशीराम के लिए फॉर्म भरा था, तो वही पता करने आए थे कि मतलब आगे इसका प्रोसेस क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। अच्छा, तो इसके बारे में आपको पता है कि यहाँ पर कोई कार्यालय ही नहीं है, क्योंकि जिस चीज़ के बारे में आपको पता करना है वो नगर निगम के क्षेत्राधिकार में आता है। नहीं, ये तो नहीं पता था। हम लोग काफ़ी समय से हम यहीं आ रहे थे, यहीं सब कुछ देखा जा रहा था, तो हम इसीलिए यहीं चले आए। हमें नहीं पता था कि मतलब नगर निगम में होता है। तो मतलब हम जब भी आते थे तो यहाँ पे हमारा फॉर्म देखा जाता था, जो भी बातचीत होता था हम यहीं किया करते थे। बताया जा रहा है कि कांशीराम आवास योजना से जुड़ा सारा मामला नगर निगम के दायरे में आता है, तो फिर कलेक्ट्रेट परिसर में किसके आदेश से यह दफ्तर खुला था और यहाँ क्या खेल चल रहा था। ये कार्यालय बकायदा मुख्यालय में चल रहा था और ये यहाँ पर प्रशासनिक अन्य जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका भी कार्यालय है। ये देखिए यहाँ पे ताला लग चुका है और अब यहाँ पर कोई भी बैठा नहीं है, लेकिन देखिए ये लिखा भी है माननीय कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना जनपद कार्यालय। जबकि अगर इसकी बात कर लें तो ऐसा कोई भी कार्यालय की जो पुष्टि है, जो विवरण है, वो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस बारे में अगर आवास के बारे में व्यवस्थाएं हैं तो वो एक अलग दायरे में आती हैं। इसके अलावा नगर निगम के क्षेत्राधिकार से उनको पता चलेगा कि उनको आवास आवंटित होंगे कि नहीं। ये देखिए पूरी तरीके से ये फर्जीवाड़ा जो है ये देखने को मिल रहा है। आप देखिए यहाँ पर ताला लगा हुआ है। इसके अलावा ये जो कार्यालय है ये वाराणसी के मुख्यालय क्षेत्र में है। और एक और तस्वीर हम आपको दिखाएं। ये देखिए माननीय कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना इंद्रपुरम वाराणसी। ऐसे में इस बात के बाद चर्चा इस बात की भी शुरू हो गई है कि क्या इस कार्यालय की आड़ में ऐसे भी लोग होंगे जिनको आवास जो है मिल गया होगा, जबकि वो योग्य नहीं होंगे। हालांकि इस अवैध दफ्तर की जानकारी होने के बाद प्रशासन ने इस पर ताला जड़ दिया है और जिसकी देखरेख में यह अवैध दफ्तर चल रहा था उसके खिलाफ केस दर्ज करने की तैयारी चल रही है। सुबह प्रकाश में आया है ये मसला। अब उस पर तत्काल हम लोगों ने उस पर कार्रवाई करने का निर्णय लिया है और जो भी उस पर वैधानिक कार्रवाई है वो सब कुछ अभी तत्काल आज ही जांच के करके हम लोग कर देंगे इसको। ये कौन लोग थे और ये कितने समय से ये चल रहा था? ये अभी तो ये तो बिल्कुल क्लियर की बात नहीं आ पाई, क्योंकि ये जांच का विषय है। लेकिन वो एक रिटायर्ड बाबू था जो ये चल रहा था। फिलहाल हम उस पर कार्रवाई करने जा रहे हैं। प्रक्रिया चल रही है। हैरानी की बात यह है कि अवैध दफ्तर पिछले कई महीनों से खुला था, लेकिन न अफसरों ने न ही किसी कर्मचारी ने इसकी खोजबीन लेने की सोची। लेकिन जब भंडाफोड़ हुआ तो कार्रवाई के दावे किए जा रहे हैं। है ना चिराग तले अंधेरा, इसे ही कहते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।